नमस्कार बच्चों। इसके पहले हमने जो पाठ पढ़ा था मन का रोगी, उसके पश्चात तो दारागंज के वो दिन। तो अभी प्रशासन ने 25% जो सिलेबस है उसे काट दिया। उसके अंतर्गत सेल्फी का शौक पहली इकाई में से और दारागंज के वे दिन जैसे वो भी और एक पाठ है जो अगले आने वाले समय में बताऊंगा, तो वो कट कर दिया गया है। इसीलिए हम उस पाठ को नहीं लेते हुए अगले वाला जो पाठ है धूप की उस्मित छुअन से, ये जो शीर्षक है, इस शीर्षक के अंतर्गत 2 गज़लें दी गई हैं जिनको रामदरस मिश्र जी ने लिखा है। इसके पहले जो मैंने आपको ऑडियो भेजा, उस ऑडियो में मैंने इनका वाचन और उनका रिदम जो है गायन का वो मैंने भेजा हूँ, आप उसको सुन लीजिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको संक्षिप्त में थोड़ा सा इनकी इन पंक्तियों का भावार्थ क्या है, अर्थ क्या है, वो बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आप ज़रा गौर से सुनिए और समझिए भावार्थ क्या है इन पंक्तियों का। पहली जो गज़ल है, रास्ते में रोशनी तेरी मुस्कान हो गई, पहचान थी न तुझसे यूँ पहचान हो गई। कवि रामदरस मिश्र जो हैं वो कहते हैं कि रास्ते में रोशनी तेरी मुस्कान हो गई, रास्ते में रोशनी तेरी मुस्कान हो गई, पहचान थी न तुझसे यूँ पहचान हो गई। कितना मैं चला चलता रहा, राह कठिन थी, देखा जो तुझे राह वो आसान हो गई। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि अगर रास्ते पर एक रोशनी देने वाला कोई साथी मिल जाए या दोस्त मिल जाए तो वह राह जो होती है वह आसान हो जाती है। अब तक तो उदासीन सी थी मुझसे ये दुनिया, जाने क्या हुआ आज कदरदान हो गई। तो कवि इन 2 पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कदरदान। देखिए कदरदान क्या है, कदरदान है ना। तो अब तक तो उदासीन थी दुनिया मुझसे ये दुनिया, जाने क्या हुआ आज कदरदान हो गई। कवि यही कहते हैं कि अगर अच्छा साथी, अच्छा यार, अगर आपको दोस्त अगर आपको राह में मिल जाए तो वह आपके सारे दुखों को या फिर आपके जो भी कठिनाइयाँ हैं उनमें आपका हाथ बटाता है, जिससे आपकी जो दुनिया हो उसका आपका जो सफ़र है वह आसान हो जाता है। आई थी खुशी घर मेरे रहने के वास्ते, आई थी खुशी घर मेरे रहने के वास्ते, 2 दिन के लिए हाय वो मेहमान हो गई। मतलब जो खुशियाँ थी, हाँ जो खुशियाँ थी सब चंद समय के लिए, 2 दिन मतलब चंद समय के लिए जब उसके घर में आई तो वह मेहमान बन के रह गई। समझ रहे। तो वही है कि अपनी जो कविताएं, इन गज़ल के माध्यम से कवि जो है अपनी ज़िंदगी में अपने जो दोस्त हैं, अब साथी है, उससे कैसे और हम अपने जीवन में उनका अपना सहयोग ले सकते हैं। पल भर को नहीं चैन से सो पाया आदमी, सपनों से आज नींद परेशान हो गई। पल भर को नहीं चैन से सो पाया आदमी, सपनों से आज नींद परेशान हो गई। देखिए नींद परेशान हो गई। कवि क्या कहते हैं कि कहीं यहाँ बेचैनी, जो हमारे मन में जो बेचैनी होती है, उस बेचैनी को भी यहाँ पर बड़े मार्मिक ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया है। रोती रही अकेली पड़ी रागिनी उसकी, रागिनी मतलब गीत संगीत का यहाँ क्यों बताया गया है कि भाई रोती रही अकेली पड़ी रागिनी उसकी, लोगों का के स्वर मिले तो वह सहगान हो गई। मतलब अकेले रोने गाने से या फिर अकेले कुछ करने से यह कुछ नहीं, मतलब अपने हम कुछ अकेला जो है, अकेला वो बोलते ना कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ठीक वैसे ही यहाँ पर देखिए, रोती रही अकेली पड़ी रागिनी उसकी, लोगों के स्वर मिले तो वह सहगान हो गई। वह अकेला ही बेसुरा तौर पे गाते रहता है इंसान, लेकिन जब हमें किसी का साथ मिल जाता है तो वह उसके साथ में ही सुर मधुर मिला करके गुनगुनाते रहते हैं। ठीक है, इस तरह से अब अगली दूसरी गज़ल जो है, दूसरी गज़ल में पेड़ है कुछ खुश समझ कर आ रहा ऋतुराज, हर भर रही पंखों में चिड़ियों के नए परवाज है। मतलब जैसे वसंत ऋतु का आरंभ होता है वैसे ऋतुराज मतलब वसंत ऋतु को कहा गया है। चिड़ियों की चहचहाट जो होती शुरू हो जाती है, हो रही महसूस है खुशबू हवाओं में मधुर, दिख रहा कुछ आज फूलों में नया अंदाज है। देखिए
खुशबू महसूस हवाओं में, और दिख रहा कुछ फूलों में नया अंदाज है। नया अंदाज दिखे, नया अंदाज बता रहे कैसे? खुशबू हवाओं में मधुर। बसंत ऋतु आने से क्या होता है कि हवाएं जो होती है वो खुशबूदार हो जाती है, और फूलों में नया अंदाज है, वो नए नए तरह तरह के फूल जो है वो आते हैं बड़े पेड़ों में। धूप की उस्मित छुअन से फूल सी खिलती त्वचा, धूप की उस्मित छुअन सी फूल सी खिलती त्वचा। चाहे धूप जैसे मार्च का महीना, फरवरी मार्च का महीना आता है, धूप जो है वह अपने फूलों को सहलाते, फूलों की जैसी अपनी फूल जैसे खिलते हैं, ठीक वैसे ही अपनी त्वचा भी ठंडी का मौसम जाने के बाद हमारी त्वचा खिलते रहती है। बज रहा जैसे दिशाओं बीच कोई साज है। साज मतलब वाद्य जिसको हम कहते हैं, कोई बजाने वाला। बज रहा जैसे दिशाओं के बीच कोई साज है। दिशाओं के बीच कोई साज है मतलब वाद्य है, मतलब चारों तरफ से जो हवाएं चलती हैं, उन हवाओं के माध्यम से सभी दिशाओं से ऐसा लगता है कि कोई मधुर संगीत बज रहा हो, वाद्य बज रहा हो। खुल गई सिमटी हुई फसलों की फूलों सी हंसी। खुल गई सिमटी हुई फसलों के फूलों सी हंसी। देखो इस मौसम में खरीफ की फसल होती है, कहीं पर चना, कहीं पर गेहूँ और ऐसे अन्य फसलें होती हैं। तो इसी मौसम में देखिए फूलों की हंसी, मतलब फसलों के फूलों की हंसी। इसी मौसम में प्रकृति ये अपने खेतों में खलिहानों में घूमती है। उग रही कंठों में गाँवों की नई आवाज़ है। उग रही कंठों में गाँवों की नई आवाज़ है। कवि कहते हैं कि इन मधुर ऋतु में गाँव में भी नई नई आवाज़ें, नए नए संगीत, नई नई लोक कथाएँ, लोगों गीत हमको सुनाई देते हैं। आगे अंतिम पंक्तियों के माध्यम से भूल जाओ कल तलक के वक्त की नाराज़गी। देखिए बहुत खास है ये, देखिए भूल जाओ कल तलक के वक्त की नाराज़गी। दोस्त बन खुशियाँ लुटाता देख लो दिन आज है। दोस्त बन खुशियाँ लुटाता देख लो दिन आज है। तो कल तलक कवि कहते हैं इन दो पंक्तियों के माध्यम से कि परिवर्तन होते रहता है, और परिवर्तन एक दुनिया का नियम है। उससे हमें कल क्या हुआ यह सब भूल कर आज हमें क्या करना है और हमें आगे जीवन में कैसे अपने बढ़ना है, इन्हीं दो पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया है। तो इस तरह से आप इसके भावार्थ को समझिए, और अंत में ये तो आप कर ही लेंगे, ये आप कंप्लीट करिए। उसके पश्चात इनकी एक कविता है जो बीत गई सो बात गई, वो कविता आप इंटरनेट से निकालिए, और उसके बाद कविता है ना जो बीत गई सो बात गई, कविता निकालिए, उसका भावार्थ अपने विचार जो है, जो बीत गई सो बात गई, एकदम सिंपल सा है, आप उसका विचार आप लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा देखो, कविता की अंतिम दो पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो। वही जो अभी मैंने बताया, कविता की दो अंतिम पंक्ति। प्रकृति में निरंतर अनुशासन दिखाई देता है। बिल्कुल, प्रकृति अगर असंतुलित हो जाए तो हमारा जीना हराम हो जाएगा, बराबर। ठीक वैसे ही देखिए पाठों में आए हुए वाक्य प्रकार, अन्य पाठों में भी वाक्य में प्रकार है, जैसे अर्थ के अनुसार मैं आपको बताऊं, अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। जैसे विधानार्थी होता है, विधानार्थी होता है, वो आज्ञार्थक वाक्य होता है, प्रश्नार्थक वाक्य होता है, विस्मयादर्थक होता है। ऐसे अनेक 8 प्रकार के अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, जो पिछले साल मैंने आपको बताए थे। आप उनको समझ करके लिखिए, ठीक है। अगला जो है दूसरा, निम्न शब्द शुद्ध करके लिखिए। देखिए ये सारे शब्द जो है अशुद्ध तौर पर लिखे गए हैं, ये देखिए, इनको सही वर्तनी में सही मात्रा के साथ आप लिखना है। छुट्टियों में आयोजित संस्कार वर्ग, आयोजक के नाते आकर्षक विज्ञापन तैयार करो। और अंत में मैंने क्या समझा वह लिखिए यहाँ पर और मुझे भेजिए। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव टीचर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।